हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, यानी आरए। रिमेटॉइड आर्थराइटिस को गठिया बाई या गठिया बाग भी कहा जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए ना सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज है बल्कि इन्फ्लामेटरी डिजीज भी है। ऑटो इम्यून डिजीज से क्या मतलब होता है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे कॉमन डिजीज है। ऑटो इम्यून हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो हमारे हेल्दी सेल्स को ही फॉरेन सेल्स ले लेते हैं। बॉडी के किसी भी हिस्से के सेल्स को वो अटैक करता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। क्योंकि ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम। तो हमारा अपना ही जो गतिरोधक क्षमता करने का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे रोग गतिरोधक क्षमता करता है इम्यून सिस्टम, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम वो बाय मिस्टेक हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इन्फ्लामेटरी डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लामेशन जो है वो पेनफुल स्वेलिंग के साथ होती है, जो कि अफेक्ट करती है हमारे बॉडी के कई हिस्सों में। तो आरए ऑटो इम्यून और इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि कॉज करती है इन्फ्लामेशन को और अफेक्ट करती है हमारे बॉडी पार्ट्स को। रिमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज्यादा शुरू होता है तो वो छोटे जोड़ से शुरू होता है, हमारे हाथों के जोड़, हमारे पैरों के जोड़, जैसे हमारे हाथ के जोड़, हमारे उंगलियों के जोड़, हमारी कलाई के जोड़, हमारे पंजों के जोड़, हमारे घुटने के जोड़। तो ये नीचे से शुरू होता है, हमारे छोटे जोड़ से शुरू होते बड़े बड़े जोड़ को लेता है, जिस वजह से हमारे जोड़ के जो टिश्यूज है वो डैमेज होने लगते हैं, हमारा बैलेंस नहीं रहता। फिर ये दिक्कत जैसे जैसे बढ़ती जाती तो जो हमारे हड्डी का जो शेप है, हमारे जोड़ जिस शेप में, उसका शेप बदलने लगता है, खराब होने लगता है उसका शेप। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना सिर्फ जोड़ पे दिक्कत देता है, ये हमारी बॉडी के कई हिस्सों में कई टिश्यूज को डैमेज करता है, जैसे हमारे लंग्स को, हमारे ऑर्गन्स में लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारी आंखों को, इन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। अभी किन कारणों की वजह से होता है? तो हमने बात करी ये ऑटो इम्यून डिजीज और इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें बचा के रखता है, वो ही बाय मिस्टेक हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करता है। जैसे जैसे हेल्दी सेल्स को अटैक करता है तो इस वजह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है। इसलिए इसका अभी तक कोई सटीक कारण नहीं मिला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कि किस वजह से ये होता है। पर ये देखा गया है कि इम्यून सिस्टम की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक हमारे ही हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनको खाने लगता है, जिस वजह से जो हमें ताकत दे रहा है, जिससे हम अपनी बॉडी में जान ला रहे हैं इम्यून सिस्टम से, वो ही वीक हो जाता है। तो इस वजह से ये कई हिस्सों में, हमारे जोड़ में, हमारे ऑर्गन्स में डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ये देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस वजह से होता है। अगर अगर हमारे बॉडी में किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में जब अफेक्ट करते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस अफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है, इम्यून सिस्टम जागरूक होता है, फिर उससे हमारा ऑटो इम्यूनिटी होती है, हमारा इम्यूनिटी सेल बनती है, जिस वजह से हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज होते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनने लगते हैं, और जो इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज़ है, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है, आईजीएम एंटीबॉडीज़, वो बहुत ज़्यादा बनने लगती है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे सीरम में। तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारा बना है, वो हमारे जो जोड़ है, हमारे ऑर्गन से वहाँ जाने लगते हैं। तो हमारा जो जोड़ का जो मेम्ब्रेन है, जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन, हमारे जोड़ों को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो
सैनोवियल जो मेम्ब्रेन है वहाँ चिपकने लगते हैं ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ये हेल्दी सॉइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इस वजह से ऑटो इम्यूनिटी हुआ, एंटीबॉडीज बनी इसके खिलाफ, जो एंटीबॉडीज बनी, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो धीरे धीरे हमारे जोड़ पे चिपकने लगते हैं, हमारे ऑर्गन्स में चले जाते हैं, जिस वजह से एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू होने लगता है हमारे सैनोवियल मेम्ब्रेन पे, हमारे ऑर्गन्स में। तो इस वजह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत आती है, इसलिए इसे ऑटो इम्यूनिटी और इन्फ्लामेटरी डिजीज कहा है। अब क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे ही हम हमारी बॉडी में वायरसेस या बैक्टीरिया या कोई भी एलर्जेंस ने अटैक किया, तो इस वजह से उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, जैसे सेल्फ एंटीबॉडी कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडी, वो बनी। फिर ये बहुत ज्यादा बनती गई और ये हमारे जोड़ों में आके चिपक गई। तो जोड़ में जब चिपक जाती है, आ जाती है, तो हमारे जोड़ का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हमने प्राइमरी साइनोवाइटिस कहा है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट में आती है, ये हमारे साइनोवियल जोड़ों में आती है, तो इन्फ्लामेशन होने लगता है साइनोवियल जॉइंट का, जिस वजह से जो जोड़ है उसके पूरे आसपास के हिस्सों में हम छोटी छोटी हड्डियां निकलने लगती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, और फिर ये जो जैसे जैसे ये बनता गया, फिर ये धीरे धीरे जोड़ों के बिल्कुल अंदर तक कैविटी में चले जाता है। फिर ये धीरे धीरे जोड़ जो वायलस बनता है, जैसे हमने विलस कहा है, पेनस हमने कहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, हड्डियाँ निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर उसके बाद जो ये इन्फ्लामेशन हुआ है, जो जोड़ से जो हड्डियाँ निकली है, छोटे-छोटे टुकड़े निकले हैं, वो हमारी कैविटी, जोड़ के कैविटी में अंदर के हिस्से में चले जाती है, जिसने हमें विलस कहा है। फिर ये विलस हमारे पूरे जोड़ में चारों तरफ फैल जाता है, जिस वजह से हमारा जोड़ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा जोड़, उनका शेप बदल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो जाती है, सूजन आती है, दर्द होता है, ये सारी दिक्कत आती है।